जैसे आपने बोला कि श्रोताओं की दो क्वालिटी थी कि पर वो दो क्वालिटी हम अचीव कैसे करेंगे। तो मैं उस पर पहले कुछ कहना चाहूँगा कि हमारे पास दो कान हैं और उस दो कानों के पीछे एक दिमाग है, उसका इस्तेमाल करके हमें पहले तो उन चीज़ों को ग्रास्प करना पड़ेगा कि इसमें कहना क्या चाहते हैं वक्ता और यह होगा कैसे। उसके लिए एक टेक्निकल टर्म है परमेबिलिटी और पोरोसिटी। आपको परमेबल और पोरस होना पड़ेगा। अगर आप पत्थर जैसे हैं, अगर पत्थर जैसे हैं, ग्रेनाइट जैसे हैं, जिसमें ना परमेबिलिटी है ना पोरोसिटी है, उसके ऊपर आप कुछ भी डालेंगे वो फिसल के चला जाएगा, कुछ नहीं पता चलेगा उसको, उसके ऊपर जो आया वो आगे चला जाएगा। पर अगर आप मिट्टी की तरह जो पानी सोखने की भी क्षमता रखता है और उससे कुछ नया बनने की भी चाह रखता है, क्या बात। जैसे अगर हमारा कुम्हार है तो उस मिट्टी में पानी डाल डाल के उसको एक अच्छा शेप दे सकता है, तो वो जो कुम्हार है वहाँ पे वह उस वक्त श्रोता वक्ता का काम कर रहा है और जो मिट्टी है वह श्रोता है। वह समय जब उससे ग्रहण करती है तो एक अच्छे शेप में आके अपना आगे का काम कर सकती है। सर एक तो मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। उसके बाद हमारे सुपरस्टार प्रभावचक ने एक छोटा सा पॉइंट बोला था कि जिम्मेदारियों से ना भागना। तो इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं हूँ कि मैं यहीं पे सेंट जॉन से मैंने स्कूलिंग की, तो उस वक्त अपना बस एक यही रहता था कि किसी तरह एक साल पहले पढ़ के पास होना है। और मेरा भाई, छोटा भाई, वो सेंट जॉन्स का टॉपर रहा, डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा। उसका ये था नहीं था, उसका था कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, उसके लिए चाहे कुछ भी करे पढ़ना है। तो उन्होंने कहा ना जैसे कि आपको आज नहीं तो कल तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, तो उसने कम उम्र में मेहनत कर ली और उसी वक्त उसका आईआईटी हो गया और उसने तुरंत कैंपस से जॉब ले ली। परंतु जैसा मेरा केस है कि मैंने उस वक्त तो पढ़ाई नहीं थी, पर मुझे तो समझ में आया कि पढ़ना है, तब आपको वही मेहनत 4 साल में करनी पड़ी ताकि आप बाद में एमटेक में आईआईटी कर सकें। तो आपकी बात मुझे बहुत सही लगी थी कि जिम्मेदारियों से ना भागें। और इसका एक सीधा सिंपल सा रूल है कि 10,000 आवर्स, आपको जिस भी स्किल में आपको बहुत बेस्ट होना है उसमें आपको अपने 10,000 घंटे कम से कम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तभी आप उसमें एक बेस्ट निकल के आ सकेंगे। उसके बाद एक हमारी बहन थी, उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात की, कर्ण से रिलेटेड उन्होंने बात कही थी। तो मुझे उसमें कर्ण की फिलॉसफी याद आती है कि कर्ण तो बहुत अच्छा योद्धा था, परंतु कर्ण उस लेवल पे नहीं पहुंच सका जिस लेवल पे अर्जुन पहुंच सका। उसका भी कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। भले ही हम जो सुनते हैं उसमें यह पता चलता है कि कर्ण सूत पुत्र था इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, परंतु इसके पीछे गूढ़ रहस्य ये है कि कर्ण के कर्म भी थे उस तरह के कुछ। अगर आप देखें तो अभिमन्यु का वध हुआ था, उसमें कर्ण भी शामिल थे। अभिमन्यु का वध एक अनैतिक तरीका था, तो उस कारणवश उसका कहीं ना कहीं कर्म का प्रभाव उसके ऊपर भी आया। दूसरा उसकी फ्रेंडशिप जो दुर्योधन के साथ, तो ये बात भी अगर आप ध्यान दें कि अच्छा इंसान होना तो ठीक बात है, पर आपको सही का साथ देना भी आना चाहिए। संगति, आप अगर द्रोणाचार्य भी देखिए, द्रोणाचार्य हुए चाहे अपने भीष्म पितामह है, सब एक से बढ़ के एक थे, परंतु अगर आप साथ गलत का देंगे तो आपके साथ गलत होने की संभावना बढ़ती चली जाएगी और अंत कहा जाता है कि कर्ण जो है सूत पुत्र होने की वजह से उसके साथ जो भी चीजें थी, परंतु इसके पीछे जो मेन कारण यह रहा कि उसने एथिक्स के और मोरालिटी के बीच में डिफरेंस नहीं समझ पाया। उसने लगा कि मेरी इसने मदद की तो इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा करना पड़ेगा, परंतु उसको ध्यान रखना चाहिए सही क्या है और गलत क्या है, उसके हिसाब से आगे बढ़ता। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि जो अपने भीष्म पितामह थे, उन्होंने बहुत ही कम उम्र में आजीवन ब्रह्मचारी रहने का वचन दे दिया। कहा कि जो भी अगला पुत्र होगा उनको हम आगे अपने राजपाट का काम देंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि आगे आने वाला पुत्र कैसा होगा। उन्होंने उसकी स्किल्स को बिना जांचे परखे एक वचन ले लिया कि जो भी होगा मैं उसको दूंगा, परंतु यह चीज गलत थी। इसका हमें साफ उदाहरण अंत में देखने को मिलता है कि कौरव मारे जाते हैं। और रही बात जहाँ श्री कृष्ण की आती है, श्री कृष्ण एथिकल तो थे परंतु उससे आगे वो मोरल थे कि क्या सही है क्या गलत, उसके हिसाब से डायनेमिक रहते थे। ये नहीं कि एक चीज लाइन पकड़ ली उसी लाइन पे चलना है, वह रास्ता वो मिट्टी की तरह थे कि जिस हिसाब से ढाला जाएगा जरूरत के हिसाब से वो बदलेंगे। इसका एग्जांपल देखिए आप, जब जयद्रथ का वध हुआ था तो जयद्रथ के वध के वक्त अर्जुन जी ने वचन दिया था कि मैं इसको आज सूर्यास्त से पहले मार दूंगा, अगर नहीं मार पाया तो मैं समाधि ले लूंगा। तो श्री कृष्ण जी को यह बात पता थी, उन्होंने कहा कि यह बात खाली नहीं जानी चाहिए। उन्होंने हल्का सा छल का प्रयोग किया
और महाभारत में कई ऐसे इंसिडेंट्स देखेंगे जहाँ पे थोड़े बहुत छल का प्रयोग किया गया, क्योंकि यह उस वक्त की जरूरत थी। अगर आप जैसे श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वह छल का प्रयोग नहीं करते थे। उनका क्या था, जो चीज है हम उसी तरह से करेंगे। परंतु जैसे जैसे समय बदलता गया, आपको थोड़े बहुत छल का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे सही चीज और गलत चीज दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती है। तो आपके विवेक पर निर्भर करेगा कि आप कैसे उसको सही और गलत के बीच का डिफरेंस देख पाते हैं। तो इस कारणवश जैसे उन्होंने जयद्रथ का वध करवाया, उसके बाद अगर आप देखेंगे अश्वत्थामा की मृत्यु के वक्त अश्वत्थामा नहीं मारा गया, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, परंतु उनके वह चीजें जरूरत थी उस वक्त की। उस हिसाब की जरूरतों के हिसाब से अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप आगे बढ़ने में जितने आप मैक्सिमम पोटेंशियल जो है आपका रीच करने का, उसमें आपकी बाधा बन सकती है। तो जैसे सर का टॉपिक था कि जो है हम कैसे अध्यात्म को देखते हैं, तो अध्यात्म आपको देखने का एक सिंपल तरीका जो हमारे एज ग्रुप को ये रखना चाहिए कि जो आपके शास्त्रों में दिया हुआ है वह घटनाएं घटित हो चुकी हैं। महाभारत से बेस्ट इस दुनिया में कोई भी एक घटना नहीं रही कि जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आपको उसमें पॉलिटिक्स मिलेगी, आपको उसमें दो परिवारों का कलेश मिलेगा, आपको उसमें योद्धा मिलेंगे, आपको उसमें युद्ध मिलेगा। हर चीज का समावेश है महाभारत में। इनफैक्ट कई हॉलीवुड डायरेक्टर्स ये ट्राई करते हैं कि हम एक महाभारत को कैसे एक मूवी में निकाल रहे हैं, परंतु वो अभी भी उसमें सफल नहीं रह पाए हैं। अगर आप सबने तो देखी होगी जो हमारे पुरानी महाभारत आती थी, उसमें जो कास्ट डायरेक्टर थे, कितने परफेक्ट तरीके से उन्होंने उसका रूपांतर किया हुआ है। और उसको हमारी आज की जनरेशन को देखना चाहिए। यूट्यूब पे वो फ्रीली अवेलेबल है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट कोविड की वजह से वो काफी दोबारा भी आई चीजें देखने के बाद। तो मेरा इसलिए कुल मिला के ये विचार है कि आपको अपने पास्ट और अपने संस्कारों से सीखना चाहिए। आपके पूर्वज क्या करके गए, वो जिंदगी जिए हैं, आपको गलती करके सीखने के बजाय दूसरों की गलतियों से सीखिए। महाभारत में सारी गलतियां मिलेंगी आपको, कोई ऐसी गलती नहीं है महाभारत में जो ना मिले। चाहे एक प्रतिज्ञा हो जो नहीं लेनी थी फिर भी लिया गया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द इंस्टेंस कि मुझे अपने पिता की दूसरी शादी करानी है, इसलिए वो प्रतिज्ञा ली गई थी। उसका और कोई कारण नहीं था। भीष्म पितामह से महान योद्धा कोई नहीं थे। और दूसरी बात, रामायण और महाभारत को अगर आप देखें तो रामायण में जो श्री राम जी का रोल है और जो कृष्ण जी का रोल है, दोनों में बहुत विपरीत रोल है, जबकि दोनों ही विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो उनका भी एक कहने तात्पर्य ये है कि जरूरत के हिसाब से आपको काम करना है। आपको कहीं भी एक पत्थर की तरह नहीं बनना है, एक मिट्टी बनना है। इससे एक सीधा सा उदाहरण भी आपको देता हूँ कि जिन वृक्षों में फल लगते हैं वह झुके हुए रहते हैं, और जिनमें कुछ नहीं होता वह अकड़ के खड़े रहते हैं। अगर आप अकड़ के खड़े रहेंगे आप टूट जाएंगे, आप मारे जाएंगे। आप फलदार वृक्ष बनिए, आप अपने गुणों से दूसरों को सुशोभित कीजिए, उनको फल दीजिए, उनकी सेवा कीजिए, आपकी सेवा अपने आप हो जाएगी। धन्यवाद। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। तो इतना भरोसा तो हम लोगों को हो गया है कि आज हम लोगों के सामने जो राघवेंद्र राय जी आए हैं, ये हरि की कृपा से ही आए हैं। और अगर हमारी अगली पीढ़ी इनकी तरह विश्लेषण करने वाली है, तर्क लगाने वाली है, और उसके बाद भी अपने संस्कारों और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा की दृष्टि से देख रही है, कुछ सीखने के लिए देख रही है, तो अब मोहि भा भरोसा हनुमंता कि आगे सब कुछ ठीक ही चलने वाला है। तो राघवेंद्र राय जी हमारी इस पीढ़ी के लिए, जिसमें यहाँ पर मैं शिवा, आद्या, धृति, छोटी धृति, वैभव, अपने को भी, हम सबको भी अच्छाई जहाँ से मिले सीखना है। तो अगर राघवेंद्र राय जैसे लोग हैं तो हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म अपने मूल रूप में सुरक्षित है और आने वाला भविष्य उज्जवल है। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे राघवेंद्र जी कि आप जल्दी से ईएस की परीक्षा भी उत्तीर्ण करें और हम लोगों को खुशखबरी दें। आपका शुभ हो। और अब मैं अनुरोध करूंगा, एक भजन